हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे बात करने के लिए मरे जा रहा है। तो जैसे रेकलेस एनर्जी काफी ज्यादा फील हो रही है, उसी टॉपिक को लेके हम जानने की कोशिश करेंगे उनके दिल के जज्बातों को। तो टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल और लास्ट में करेंगे हम कैंडल वेस्ट। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये रोमांटिक मैसेज आपको सेंड करना चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। हो सकता है जाने अनजाने में इनकी जुबान से कुछ बात ऐसी वो बोल चुके हैं जिस वजह से शायद आप उनसे थोड़े से नाराज होके बैठे हैं। तो सॉरी कहने का भी इनका काफी ज्यादा मन है, लेकिन अगर आप इनके कॉल का, मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो इस तरह से आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि वो बातें पढ़ के आप उनसे बात करने के लिए सामने से रेडी हो जाएं, या फिर आपका भी मन करे कि मुझे इस पर्सन से बात करनी ही चाहिए। अगला कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये मैनिफेस्टेशन को लेके कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं हीलिंग टाइम थोड़ा सा चल रहा है दोनों के बीच में। अगर कुछ ऐसा ब्रेक आ चुका है जहाँ पे बातचीत वगैरह नहीं हो रही या काफी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो जब भी ये सुकून की तलाश में बैठ जाते हैं तो इन्हें ये एहसास जरूर हो जाता है कि आपके अलावा इनकी जिंदगी में ये सुकून कोई नहीं ला सकता। मतलब जब ये अकेले होते हैं या होती है तो भी आप ही का ख्याल उनके दिलो दिमाग में छा जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनके दिल में अगर कुछ ऐसे घाव ये महसूस कर रहे हैं जहाँ पे इनको काफी ज्यादा उन यादों को याद करके तकलीफ होती है, तो आपका प्यार ही है जो उसमें हीलिंग का काम कर रहा है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समय को लेके काफी ज्यादा सोच विचार चल रहा है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा भी देख रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने कर्मों के बारे में भी सोच रहे हैं, और अगर इनकी तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं तो मैं भी अपने कर्म थोड़ा सा अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन किस्मत को लेके काफी ज्यादा परेशान है। पता नहीं मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है जिस वजह से इस तरह से किस्मत को लेके ख्याल आ रहे हैं। ऐसा भी उनके दिलो दिमाग में कुछ बातों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आपको ज़रूर अपनी किस्मत में ये चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा टर्निंग पॉइंट चाहते हैं कि जहाँ पे बातें पल भर में कहीं की कहीं पहुँच जाए। मतलब कंप्लीट अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो पूरी तरह से वक्त बदल जाए और आप दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से दूर रह के अब जी ही नहीं सकते, ऐसे कुछ हालात हो जाए। ऐसा भी इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। अगला कार्ड है द डेविल। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो थोड़ा सा इस पर्सन को ईगो इशू हमेशा से शायद रहा है, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि ईगो से तो भाई बात बनने नहीं वाली है। आपसे दूर रह के भी अगर ये आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं, आपको पल भर के लिए भूल नहीं पा रहे हैं, तो अब इनको अपनी जुबान से इस बात को कबूल करना ही पड़ेगा कि हाँ, आई एम 24/7 थिंक अबाउट यू। तो ये जो उनकी बात है, ये बात आपके सामने रखने से शायद ये काफ़ी ज़्यादा खुद को रोक रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह से उनका दिल उनके ऊपर हावी हो रहा है और इनका मन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि मुझे बस अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। आप को लेके बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव एनर्जी में सोच रहे हैं। आप जो भी है, मतलब मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा ही लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई खुशियाँ ला सकता है या फिर किसी चीज़ की कमी है तो वो है सिर्फ आप। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इंडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है, क्रॉस रोड पे है। मतलब यहाँ पे जैसे आंखों के ऊपर इसके पट्टी बनी हुई है, वैसे ही आपके पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि जैसे उनको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है।
लेकिन जैसे ही ये आँखों के ऊपर से पट्टी हट गई है, उनको सब कुछ समझ में आ गया है, तो शायद आप कह सकते हैं किसी वजह से तो इनको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है और उसी क्लैरिटी को ये आपको भी बताना चाहते हैं कि हाँ, पहले मैंने तुम्हें इतना इग्नोर किया या फिर मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, उसके पीछे वजह क्या थी। तो अब ये अपनी ज़ुबान से वो बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जैसे सीपी में हमें मोती दिखाई दे रहे हैं और ऐसे तो ये किसी को आसानी से नहीं मिलता, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप एक ऐसे नायाब तोहफे की तरह है जो ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है। तो कुछ ऐसा खजाना हाथ में लग गया है जो बहुत लकी होने के बाद ही मिल पाता है, ये भी एहसास उनको हो रहा है। मतलब आपको पाने की अब जो उनके दिल में चाहत है वो कुछ इस तरह से है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में गवा नहीं सकता या खोना नहीं चाहता। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप जो भी पर्सन है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ये प्रैक्टिकल होके सोच रहे थे, मतलब हो सकता है प्रैक्टिकल माइंडेड होने की वजह से इनको आपके इमोशंस समझ में आने में काफ़ी ज़्यादा देर लगे, लेकिन जैसे ये काफ़ी ज़्यादा केयर दिखा रही है वैसे ही आपकी परवाह करना, आपका ख्याल रखना, ये सभी बातें भी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन बातों को होता है ये उनको समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के बारे में जब ये सोच रहे हैं तो उनको एहसास हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ ये सब बातें उनको मिल सकती है। मतलब आप उनकी परवाह भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, साथ ही साथ आप जिस तरह से भी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं इनका भी ख्याल वैसे ही रखेंगे, क्योंकि फिलहाल शायद इनको ये एहसास हो रहा है कि ये अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीते जीते कहीं ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा इनको बेमायने ज़िंदगी लग रही है। नेक्स्ट है सोलमेट। आपके साथ ये जो कनेक्शन है वो इनको अब सोलमेट लेवल पे लग रहा है। नेक्स्ट है मेकअप। तो दोनों के बीच में अगर कुछ बातें बिगड़ गई है, ये बातों को सुधारना चाहते हैं। फिर है कवर अप। अपनी जो गलतियां हुई हैं, नादानियां हुई हैं, उनको थोड़ा सा छुपा के आपके दिल को दोबारा जीतने का इनका मन है। नेक्स्ट है स्टेटस। फिलहाल ये सिंगल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ के जाते हुए आपको बताना चाहते हैं कि तुमसे दूर रह के भी मेरी ज़िंदगी में और कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। इस बात का एहसास मुझे हो चुका है और ये सिंगल से आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है एडिशन। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा आदत जैसी हो गई है आपसे मिलना, आपसे बात करना, या फिर आप कह सकते हैं कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो रहा है कि थोड़ा सा लड़ना झगड़ना भी इनकी आदत बन गई है। और जब भी आप उनकी ज़िंदगी से कहीं मिसिंग इनको फील होते हैं तो जैसे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है, जिस वजह से ये इतने ज़्यादा रेकलेस एनर्जी में पहुंच जाते हैं। फिर है वाइब्रेशनल मैच। दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो भी शायद लड़ना झगड़ना शुरू होता है, लेकिन दूर होते हैं तो भी ये अट्रैक्शन लेवल है वो कम होने की वजह और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाता है। तो ये जो एक अलग लेवल का आप दोनों का कॉम्बिनेशन है, इनको यही फील हो रहा है कि ऐसा तो मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। फिर है ब्रेकिंग ट्रेडिशन। ये पर्सन शायद शादी ब्याह को लेके इतना सीरियस नहीं थे, मतलब कमिटमेंट देने को लेके भी शायद कुछ हिचकिचाहट थी या फिर नहीं चाहते थे कमिटेड रिलेशनशिप। लेकिन अब इनके दिल में कुछ ऐसे ख्याल आ रहा है जहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि हर बार ट्रेडिशन ब्रेक करके हम जिंदगी में वो सब कुछ नहीं हासिल कर सकते जो हमें चाहिए। फिर है बैलेंस्ड एनर्जी। आप ही के साथ उनको वो सुकून मिलता है जिस सुकून की कमी इनको ज़िंदगी में हमेशा से रही है। कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के लिए भी इसी बात के लिए ये बेचैन है। और फाइनल कार्ड है ऑब्सेशन। आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते, आपको बता ही नहीं सकते कि इनकी एग्जैक्टली हालत क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा पागलों जैसी हालत हो रही है इनकी, लेकिन जैसे यहाँ पे हमें क्लियरली लिप्स दिखाई दे रहे हैं वैसे ही अब इनको अपनी जुबान से ये बातें कबूल ज़रूर करनी पड़ेगी कि हाँ, इनके दिलो दिमाग में आपको लेके कुछ ऐसी बातें हैं कि उन बातों की वजह से ये आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। अब देखते हैं हम कैंडल वैक्स। ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा ऐसा पर्सन हो सकता है जो हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, मतलब घर वाले हो सकते हैं या फिर उनके दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं। और इनकी थोड़ी सी आदत हमेशा से ऐसी रही है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट फैसला लेने से पहले ये अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी सलाह मशवरा या फिर राय जानने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि होता है कि हमेशा हर किसी का ओपिनियन दूसरे से मैच नहीं कर सकता, वैसे ही जब भी ये किसी की बात सुनते हैं
और उनका ओपिनियन इस पर्सन के ओपिनियन से मैच नहीं करता, तो ये अपनी बात से मुकर जाते हैं। मतलब अगर इन्होंने कुछ वादे भी किए हुए आपसे आगे बढ़ने के लिए, तो भी हो सकता है इन ऐसे लोगों की वजह से इन्होंने थोड़ा सा बैकआउट किया है। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी इसीलिए रही है क्योंकि अपने डिसीजन पे फर्म नहीं रहते। मतलब अगर प्यार किया है, इस पर्सन को मैंने चुना है, मैं उसे चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे खुद पता होगा कि वो पर्सन कैसा है। हज़ार लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम्हें क्या लगता है, वो कैसा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। तो ऐसी इनकी थोड़ी सी आदतें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये क्लियर नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट फैसला लेने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार करते हैं ये, लेकिन जैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो 10 कदम पीछे हट जाते हैं, जिस वजह से शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अब तक आपको परेशान भी किया है। ऐसा भी यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है। कुछ लोगों के साथ तो ये भी है कि शायद आपने भी थोड़ा सा ज़िंदगी के साथ समझौता करते हुए ये बात मान ली कि चलो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, तो मैं भी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और जैसे ही आपने इस एनर्जी में अपने आप को पाया, इस पर्सन की तरफ तुरंत वो एनर्जी ट्रिगर करके पहुँच जाती हैं। और जैसे ही आप खुद को समझा देते हैं कि चलो अब मैं अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिज़ी रखूँगा या रखूँगी, तो थोड़ा-सा अपने आप को जब भी आप डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये दोबारा किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉल करना, मैसेज करना, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू रीच आउट होना। और ये इसलिए हमेशा से इनका रहा है क्योंकि दिल से तो ये शायद आपसे भी ज़्यादा आपको चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा ये पर्सन जो है वो नादान हद से ज़्यादा है। मतलब इनका स्वभाव थोड़ा ऐसा है कि नादानियाँ कंटिन्यूअसली करते रहते हैं और मुँह फट थोड़े से हो सकते हैं। मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, उस बात का मतलब क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या मिल सकता है, सामने वाले पर्सन के दिल के ऊपर उसका क्या असर होगा, इस बात को लेके ज़्यादा सीरियसली सोचते नहीं हैं, जिस वजह से कई बार ये दूसरों को हर्ट कर देते हैं। और शायद इसीलिए ये बाकी लोगों से भी इसलिए पूछताछ शायद कर रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि दिल से ये नहीं चाहते कि आप उनकी वजह से कोई परेशानी झेले या फिर इन फ्यूचर आपको इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम महसूस हो। तो इनको सुधरने की तो थोड़ी ज़रूरत यहाँ पे महसूस हो ही रही है। मतलब इस पर्सन को अपने अंदर कुछ चेंजेस करने ज़रूरी है अगर ये आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। लेकिन पहले तो बात करने का जो सिलसिला है उसको लेके कुछ इनको कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और शायद यही बातें वो भी समझ रहे हैं कि जैसे अगर किसी को गलती समझ में आ जाती है कि ये बात गलत थी, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, तो उस बात को सुधारने की भी कोशिश ज़रूर कर सकता है इंसान, अगर सच्चे दिल से उसको उस बात के लिए अफ़सोस फ़ील होता है तो आगे से अगर ये इस तरह की गलतियाँ नहीं दोहराने वाले या फिर इस तरह से आपको हर्ट नहीं करने वाले, तो इस बात का यकीन में भी ये आपको दिलाना चाहते हैं कि जिस वजह से आप उनको एक चांस और दे दें या फिर एटलीस्ट उनकी बात तो सुन के ले लें कि ये क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती है। तो ऐसे ही कुछ एनर्जी में या आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं या कुछ सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।